बेटी बोझ नहीं सम्मान है, बेटी गीता और कुरान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, बेटियां तो माँ बाप की जान। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनक जितनी यहाँ है औरतों के दम पे है। आज बैनुल-अक़वामी सतह पर बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है और ये दिन हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2012 से हुई, यानी यूनाइटेड नेशंस में इस ताल्लुक से एक रेजोल्यूशन पास किया गया 19 दिसंबर 2011 को, जिसमें ये एक मुकर्रर तारीख सेट की गई कि किस दिन हम इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड इसको मुकर्रर करें, इस दिन को हम कब मनाएं। मौजूदा दौर की ओर नज़र दौड़ाएं तो वो कोई सफ़ेर नहीं है जहां हम औरतों की पार्टिसिपेशन न देखें बिलखुसूस। और ये कैसे तय किया जाता है कि एक ख़ातून की जो कदर मंजिलत है, एक ख़ातून की जो हालत है वो किस कदर बेहतर है, किस कदर उसमें बेहतरी आ रही है, उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। यानी हेल्थ के हवाले से देखें तो किस हद तक बेहतरी है, एजुकेशन में कितनी आगे हैं, वर्क फोर्स कितना, यानी किसी भी मैदान में कितनी आगे हैं, किस हद तक काम कर रही हैं। इन पैरामीटर्स को देखकर ये तय किया जाता है कि कहाँ किस जगह पे एक औरत की हालत कितनी बेहतर है। हर साल इस दिन का एक थीम होता है, जिस थीम पर फिर पूरे साल काम किया जाता है। और इस साल भी इसका थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। जहाँ तक बात है पूरी दुनिया में जो है निस्फ आबादी ख़वातीन की है, 49.58%। और वर्कफोर्स की जहाँ तक बात है, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो वर्कफोर्स 36% फ़ीमेल है और 64% मेल है, यानी 36% फ़ीमेल जो है अलग अलग स्फीयर्स में काम कर रही हैं। एजुकेशन स्फीयर की ओर नज़र दौड़ाएं तो मुल्क भर में लिटरेसी रेट 69.3% है, उसमें फ़ीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 59.3% है, मेल लिटरेसी रेट 78.8%। अब जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो फ़ीमेल लिटरेसी रेट है वो 68% है, जो कि मर्दों के मद्दे मुकाबिल बहुत ही कम दर्ज की गई, 84.70% यहाँ मेल लिटरेसी रेट है। And I want to wish you all a very happy International Girl Child's Day. And I think this day actually should be a reminder for all of us that the girl still needs our attention and a lot of care. We can see girls coming out with flying colors in so many different fields, be it the field of education, sports, they are doing wonders. Let's not belittle them. Let's take a pledge to create a happy, healthy and a safe environment for them. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशंस में पब्लिश होता है, दर्ज होता है, और उस ताल्लुक से मुल्क भर में नीति आयोग ही सर्वे कंडक्ट करता है, जिसमें ये देखा जाता है हर साल कि कौन सा मुल्क बेहतरी की ओर किस कदर गामज़न है। वही इंडिया को जो इसमें स्कोर है, इंडेक्स स्कोर है, वो 57 है, और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो कि 20वीं पायदान पे फाइज है, उसका इंडेक्स स्कोर 53 है, जो कि कदर बेहतर है। जिनकी पहली औलाद या जिनकी बेटियां हैं उनके, और सबसे बड़ी बात ये है, आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी वर्ल्ड बैरियर्स है, इनजस्टिस जो है लड़कियों के साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप एबॉलिश कीजिए, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की ओर आ रहे हैं। नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए बिटवीन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ आर कंसिडर्ड एज इक्वल, हर एक चीज़ में वो इक्वल है। जैसे कि आप मुझे देखिए, मेरा भी बचपन से ही शौक़ था एंटरप्रेन्योर बनने की, लेकिन सब सोशल बैरियर्स थे या कुछ कैपिटल का ये था। आप देखिए, जैसे मैं आज स्टैंड हुआ अपने फीट पे, हर एक लड़की को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी सबसर्वेंट ना रहे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जबकि इंसान चाहे। और उन पेरेंट्स को जो अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं कि हम बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स को हम बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं, उनको पढ़ाइए, उनको वो हर एक सहूलियत दीजिए, वो हर एक फैसिलिटी दे दीजिए जिससे कि वो अपने पैरों पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जो फ्रेंडली हो, जिसमें ये लगे कि बॉय और गर्ल में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। और जो भी लड़कों को, स्पेशली बॉयज़ को, या कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी है आज के दौर में जो ये कंसिडर करते हैं कि बेटियों को बोझ समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब इक्वल है।
किसी भी तरह आप देखिए लड़कियां कहाँ कहाँ पहुंचने लगी है, कहाँ कहाँ पहुंची, हर एक चीज़ में, हर एक एग्ज़ाम में वही टॉप कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वालिटी भी एक स्फीयर रहता है, और जेंडर इक्वालिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें 6 पैरामीटर्स के बिना पर यह कहा जाता है कि कौन सी स्टेट या कौन सी जो यूटी है किस लेवल पर फाइज है। इसमें जम्मू कश्मीर 15वें स्लॉट पर फाइज है 36 इंडेक्स स्कोर के साथ, और वही इसमें जो 6 पैरामीटर्स हैं उस ताल्लुक से हम बात करते हैं कहाँ किधर आगे हैं। आप सबको इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी है एक बेटी एक औरत के ऊपर। आई होप इसके थ्रू जो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ आप तक पहुंचे। हर घर की एक ही कहानी है, औरत उसके लिए बेगानी है, जबकि उसके बिना हर घर अधूरा है। औरत ना हो तो इस संसार भी ना पूरा है। तो क्यों उसके पैदा होने पे पछताते हो, जब किसी को बेटी हो जाए तो क्यों उसे बेचारी कहलाते हो। हर घर में जब एक खुशी की किलकारी की आवाज आती है तो क्यों ना एक औरत ही औरत को ये दुआ देके जाती है कि ऊपर वाला मुझे एक तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया दे, इस पूरे संसार को चलाने वाली जादू की पुड़िया दे। हर बार एक ही आवाज सुनाई देती है कि ऊपर वाला तुझे एक लड़के की दाद दे। कोई ये क्यों नहीं कहता कि ऊपर वाला बस तुझे एक अच्छी औलाद दे, ऊपर वाला बस तुझे एक अच्छी औलाद दे। कुछ पैरामीटर्स के ताल्लुक से बात करते हैं जो सेट होते हैं जेंडर इक्वालिटी पे। एक पैरामीटर इसमें सेक्स रेशो का है, यानी एवरेज सेक्स रेशो अगर हम मुल्क भर में देखें वो 898 है, वही जम्मू कश्मीर में 906 है। ये 2014 से लेकर 2016 तक जो रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद और एक ऐसा ही पैरामीटर है, यानी 15 से लेकर 49 तक ऐसा एज ग्रुप जिनकी शादी हुई है और उन्होंने वायलेंस न देखा हो, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी केस इस तरह से दर्ज न हुआ हो। पूरे मुल्क भर में उसकी तादाद जो है 33% है, वही जम्मू कश्मीर में 13.90% है, जो कि बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के मध्य मुकाबिल बहुत ही कम है। और एक पैरामीटर जो देखा जाता है कि जेंडर इक्वालिटी कहाँ पर है, उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस और वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। उसमें ये देखा गया पूरे मुल्क भर में 8.7% वुमेन पार्टिसिपेशन रहती है। जम्मू कश्मीर में इस ताल्लुक से बहुत कम है, 2.30%। नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डोमेस्टिक वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, उस ताल्लुक से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग इंडेक्स नंबर है और किस रैंक पे कौन फाइज है। उसमें दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर जो है उनकी रैंक कदर बेहतर है, यानी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इस तरह के केसेस बहुत ही कम आते हैं। दूसरी रैंक पे यहाँ जम्मू कश्मीर फाइज है विद इंडेक्स नंबर 681.83। और वायलेंस इन जनरल अगेंस्ट वुमेन, उसमें दिखाया गया जम्मू कश्मीर 8वीं पायदान पे है विद इंडेक्स नंबर 1404.48, जो कि कदरे बेहतर है बाकी रियासतों या बाकी यूनियन टेरिटरीज का जहाँ तक ताल्लुक है। उसमें यूपी सबसे आगे हैं विद 29, यानी रैंक 29 है यूपी की। वही एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट एससीज एंड एसटी, उसमें भी जम्मू कश्मीर पहली रैंक पे है, यानी पहली रैंक बेहतरी की जहाँ तक हम बात करते हैं। यानी यहाँ इस तरह का कोई भी मामला पेश नहीं आता है, यहाँ इस तरह के केसेस सामने नहीं आते। तो यहाँ जम्मू कश्मीर पहली पायदान पर फाइज है विद इंडेक्स नंबर 500। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भी वायलेंस होता है, जो भी एट्रॉसिटीज़ होती है, उसमें जम्मू कश्मीर की हालत बेहतर है, यानी वो अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ नहीं देखी जाती। मुल्क भर में जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट 2019 में रिकॉर्ड की गई वो 28.3 रिकॉर्ड की गई पर 1000 डेथ्स। वही फीमेल चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट 34.9 पर 1000 डेथ्स बताई गई। जम्मू कश्मीर का रुख करें इसी स्फीयर में तो यहाँ कुल मिलाकर 24 डेथ्स पर 1000 डेथ्स रिकॉर्ड की गई है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। फीमेल मॉर्टेलिटी रेट यहाँ मुल्क के मद्दे मुकाबिल, बाकी रियासतों के मद्दे मुकाबिल बहुत ही कम है, जो कि खुशाइंद बात है।
ख़वातीन हर एक स्फेयर में आज मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। हुकूमती सतह पर भी कई सारे इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि जो ख़वातीन हैं उनकी हालत में बेहतरी आए, सुधार आए। लेकिन इस ज़मीन में देखा जाए तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए एक खातून को इमोशनली और सोशली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और वक्तन फ़वक्तन उसे इस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाज़त। आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ। कि ना जाने कब ऐसा संसार आएगा जब बेटी ना हो जाए ये सोच के कोई ना घबराएगा, जब बेटी होने पर कोई ना पछताएगा, जब बेटी होने पर एक औरत को कोई ना सताएगा। ना समझो बेटी को एक काली रात, ना समझो बेटी को एक काली रात। अरे वो तो वो दिया है जो खुद को जला के पूरे संसार को रोशन कर देती है, पूरे संसार को रोशन कर देती है।